ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। हम लोग इससे पहले वाले क्लास में क्या पढ़े थे कि डिसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइनरी अगर दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, डिसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों तरह से हम लोग देख लेंगे बारी बारी से। तो पहला वाला पोर्शन तो मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया कि डिसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। एकदम सिंपल था, 2 से डिवाइड करते जाते थे बारी बारी से, जो क्वोशिएंट आता था उसको लिखते जाते थे और क्या था, रिमाइंडर को साइड में लिखते थे। फाइनली क्या करते थे, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर रीड कर लेते थे, वो क्या हो जाता था आपका, सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता था। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो वो कैसे करते थे, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया प्रीवियस क्लास में, आप लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाइनरी टू डिसिमल। कैसे बाइनरी को डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आपका बाइनरी दिया हुआ, सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट ऐसा कुछ दिया हुआ है, उसको कह रहा है कि डिसिमल में इसका वैल्यू क्या होगा, तो हर एक डिजिट का बाइनरी नंबर सिस्टम का सिमिलरली, मतलब कोई भी अगर नंबर सिस्टम उठा लें, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि बाइनरी होगा, ऑक्टल होगा, हेक्साडेसिमल होगा, और क्या होगा आपका, हेक्साडेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, बाइनरी और डिसिमल, 4 तरह का पढ़ा हम लोग। चारों का क्या है, हर बिट यानी एक बिट, अगर ये बात करें, हर बिट का अपना एक वेट होता है। अभी ये क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो हर बिट का क्या होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक है। इसी वजह से ये चारों जो नंबर सिस्टम है वो कहलाता है वेटेड नंबर सिस्टम। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि ये वेटेड में क्यों आता है। तो सिंपली हर बिट का जो भी बिट होता है उसका एक अपना वेट होता है। ओके, तो वेट क्या होता है, जैसे बाइनरी है तो हमेशा क्या होगा, बेस क्या होगा, 2 होगा। तो पहला वाला जो बिट है इधर, उसको कहते हैं एलएसबी। एलएसबी मतलब क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लेफ्ट मोस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, जो इधर देख रहे हैं सबसे बड़ा बिट, तो ये क्या कहलाता है, एमएसबी। इसको कहते हैं एमएसबी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, जो एलएसबी होता है उस पे क्या होता है, 2 का सबसे छोटा वाला पावर यूज होता है। तो ये क्या होता है, 2 का सबसे छोटा पावर कौन होगा, 0। तो ये इसका वेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 0। ओके, उसके बाद वाला क्या है, नेक्स्ट है, तो 2 टू द पावर 1 इसका वेट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन है, 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2। फिर क्या है, उसके बाद वाला क्या है, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। और इसी तरह तो बढ़ता रहता है, तो हम क्या लिखते हैं, तो बढ़ाते रहते हैं, यानी 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 ऑन बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ यहीं पे खत्म हो गया, 2 टू द पावर 4 पे जाकर खत्म हो गया। तो हमने बारी बारी से हर एक बिट का वेट लिख दिया, या इसको हम नीचे इंडिकेट करें या हम इसके ऊपर इंडिकेट भी कर सकते हैं। यहाँ से लिखते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 ऐसा करके लिख सकते थे। इसके ऊपर 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 ऐसा करके नीचे ऊपर हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे इंडिकेट कर दिया। एज यूजुअल आप अपने जैसे चाहें वैसे इंडिकेट कर सकते हैं। मेन क्या है, आपका मोटिव होना चाहिए कि सबका वेट लिख दे। जब वेट लिखा गया तो हम कौन कौन कंसीडर करेंगे डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, किसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहला देखना, जहां जहां 1 1 है, सिर्फ उसी के वेट को मल्टीप्लाई करके कंसीडर करेंगे आउटपुट में। जो 0 है वो तो पहले से मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे किसी भी वेटेड को, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक 0। इनिशियल में तो हम सब लेके चल रहे हैं, लेकिन बाद में मैं बता दे रहा हूं क्या करूंगा, सिर्फ जहां 1 होगा उसी के वेट को, यानी जो उस बिट का वेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन ऐड करेंगे, जो आएगा वो आउटपुट होगा आपका। तो यही ऊपर में लिखा हुआ है, सिंपली क्या करना है, समिंग टुगेदर द वेट ऑफ वेरियस पोजीशन। वेट ऑफ वेरियस पोजीशन मतलब क्या, हर एक बिट का जो वेट है उसको क्या करना है, सिंपली 1 से मल्टीप्लाई, जहां जहां 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। और अगर 0 है से मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ 1 वाले को कंसीडर करेंगे। पोजीशन इन द बाइनरी नंबर विच कंटेन्स 1, क्या कह रहा है, इसको सिर्फ करेंगे, किसका वेट को कंसीडर करेंगे, जो 1 है, जिसमें इसमें 1, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो इसके वेट को हम कंसीडर करेंगे, इसका वेट को कंसीडर करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे। 0 वाले को वेट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं, करेंगे तो फिर तो 0 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ किया जाए। देखिए 1 इंटू 2 के पावर 4, एमएसबी से शुरू कर रहा हूँ, 1 इंटू 2 के पावर 4, ओके, 0 इंटू 2 के पावर 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 के पावर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0। मैंने इनिशियली सबको रख दिया, लेकिन ये 0 वाला रखने का जरूरत नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये जब हम 0 वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ भी जब 0 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऐड करेंगे 0 को तो क्या होगा, फिर से वही जो डिजिट मेरे पास है वही रह जाएगा। तो 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए डिफिनेशन में लिखा गया कि आप क्या कीजिए, जहां जहां 1 है, जहां जहां बिट का वैल्यू क्या है, 1 है, सिर्फ उसी के वेट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो वही करना है, यहाँ बिट का वैल्यू क्या 1 है तो इसके वेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ बिट का वैल्यू 1 है तो यहाँ इसके वेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ बिट का वैल्यू 1 है तो इसके वेट को मल्टीप्लाई करना, और तीनों को क्या कर देना, जोड़ कर देना। देखिए ये है बिट यानी 1, ठीक है, और ये उसका वेट मल्टीप्लाई हुआ, देन सो ऑन करते हुए यहाँ तक है। अब देखिए 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 1 कितना होगा, 16, 0 इंटू 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, लेकिन 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 0, खत्म। उसके बाद क्या है, ये 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 यानी 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिखा गया। ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, ये क्या, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होता है तो वो कितना होता है वैल्यू,
हमेशा 1 देता है। जैसे आप कुछ भी कोई भी नंबर ले लें, m के पावर 0, n के पावर 0, कोई भी 1,00,000 के पावर 0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 यहाँ से आएगा और 4 यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 1 21। ओके ओके तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि कैसे किसी बाइनरी नंबर का अगर गिवन है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एकदम इजी वे था, सिंपल। ओके आपके लिए ये टास्क है कि आप कैसे करेंगे। बेसिकली आप सोच कर ही बता सकते हैं ये कैसे कन्वर्ट होगा। ये आपका बाइनरी नंबर गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सिमिलरली जैसे एज इट इज ऊपर मैंने किया वैसे ही हर एक का क्या करेंगे, सबसे पहले वेट डिसाइड कर देंगे, सबका वेट ऊपर में लिख देंगे, हर एक बिट का वेट। वेट कैसे लिखते हैं, ये बाइनरी है इसलिए 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 सो ऑन लिखेंगे। अगर ये ऑक्टल होता तो क्या लिखते हैं, जो बेस है उसी को ऊपर चढ़ाते जाते हैं। यानी यहाँ 2 था तो 2 के पावर 0 लिखते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। ऑक्टल होता तो 8 होता तो लिखते हैं 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 सो ऑन चलते रहते हैं। हेक्साडेसिमल होता तो वैसे ही लिखते हैं 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 सो ऑन चलते रहते हैं। यानी बेस जो है बस उसी के पावर 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन करते जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, आपका हर एक बिट का वेट दे देगा और जो नीचे में है उसको क्या करेंगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखा कि डिसिमल वाला जो है नंबर सिस्टम में डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ जहां जहां 1 है उसी को कंसीडर करेंगे। तो कहाँ कहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ओके 4 जगह 1 है। तो बारी बारी से हमने क्या किया, चारों 1 के वेट को लेकर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे में क्या है 1 ही है। ये जो गिवन है वो क्या है, बिट क्या है आपका 1 1 है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए ऑक्टल पढ़ रहे हैं तो वहां पे बिट अलग अलग होगा, 1 ही नहीं होगा बल्कि होगा मान लीजिए 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी होगा। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे वेट को। ओके यहाँ क्या बाइनरी में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। तो हमेशा 1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपके ऊपर वाले वेट से। तो बारी बारी से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या देखें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, ये एमएसपी में क्या है 1 इंटू 2 के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये किसका वेट क्या है 2 के पावर 5, इसका वेट क्या है 2 के पावर 4, इसका 2 के पावर 3। ये दोनों तो लेंगे नहीं क्यों 0 है, ये लेंगे 1 इंटू 2 के पावर 0। तो मैंने उसी को लिया है टोटल, बारी बारी से 1 वाले को सिर्फ कंसिडर किया है। और उसके बाद उसका टोटल क्या है, सम अप किया। पहला क्या है 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 इंटू 1 32 हो जाएगा, यहाँ पे 32 लिख दिया। सिमिलरली 2 के पावर 4 कितना हो 16, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। सिमिलरली 8 आएगा फिर 1 आएगा, तो टोटल कितना सम अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57। ओके ये क्या है डिसिमल में बेस 10 लिखा गया यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये अगर बाइनरी दिया हुआ है तो उसका डिसिमल कितना होगा, तो डिसिमल कितना होगा 57। कैसे हुआ, एकदम सिंपल। हम लोग देखें कैसे। अब देखिए एक एक्स्ट्रा चीज क्या कर दिया गया, जैसे हम लोग पढ़ा ना अभी कि डिसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त देखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ जाए तो कैसे करें। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है, ये पार्ट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब टोटल जो इधर वाला यानी डॉट के जो लेफ्ट में होता है वो इंटीग्रल, और जो इधर बच गया वो क्या फ्रैक्शनल। तो ये जो डॉट के मतलब इधर अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 0.1011 तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग उससे पहले क्या पढ़ा, अभी हम लोग पीछे पढ़ा ना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए उसका तरीका अलग था, डिसिमल वाला। डिसिमल से बाइनरी जाने का तरीका अलग था, लेकिन बाइनरी से डिसिमल जाने का तरीका क्या है कि डॉट में क्या करते हैं, सिंपली वेट से ही। जैसे आप वेट वाला फॉर्मूला ऊपर देखा ना कि ये क्या है, डॉट के लेफ्ट साइड में जब जाते हैं तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 सो ऑन बढ़ते रहते हैं। वैसे ही डॉट के अगर राइट साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में अगर मूव करेंगे, राइट से मतलब इधर, ठीक है, तो क्या होगा वेट घटता जाएगा। 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, 2 के पावर -4 सो ऑन चलता जाएगा, यानी निगेटिव वेट रहेगा इधर, क्योंकि ये डिसिमल के हमेशा राइट साइड वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, घटता हुआ वेट जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो बढ़ता हुआ वेट जाएगा। ओके इधर सारा पॉजिटिव वेट होगा, इधर सारा क्या होगा निगेटिव वेट होगा। ओके इतना, ये तो बेसिक 1-2 बार देखिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो नंबर सिस्टम आप एक बार समझ लेंगे कि डिसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डिसिमल कैसे हो रहा है, तो वैसा ही सारा कुछ होगा। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, सारा कन्वर्शन इसी तरह से होगा। जैसे इसमें सिर्फ बेस चेंज होता रहेगा, यहाँ बेस 2 है, वहाँ ऑक्टल में बेस 8 हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में बेस 16 हो जाएगा, सो ऑन। बाकी सारा फंडा सेम रहेगा एज इट इज। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक चीज आप समझ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, बाकी आपको अब सब आसान हो जाएगा। तो आते हैं, देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं, पूरे को हमको कन्वर्ट करना है, पूरे इस बाइनरी को कन्वर्ट करना है कि डिसिमल में कितना होगा। तो राइट साइड वाला तो आपको पता है ही कैसे लिखते हैं, तो 1 इंटू 2 के पावर 0, 0 इंटू 2 के पावर 1, यानी 0 वाला तो छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 के पावर 0 और 1 इंटू 2 के पावर 2। तो ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, मैंने ले लिया 1 इंटू 2 के पावर 2 और 1 इंटू 2 के पावर 0, दोनों लिखा गया ये दोनों। तो ये हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या निगेटिव वेट है, तो सेम इसी तरह लेना है, बस निगेटिव वेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 इंटू 2 के पावर -1। देखिए यहाँ लिखा गया 1 इंटू 2 के पावर -1, 1 इंटू 2 के पावर -3, 1 इंटू 2 के पावर -4। ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 0 है, 0 इंटू 2 के पावर -2 कितना हो 0 ही हो जाएगा। तो ये मैं नहीं लूंगा और सिर्फ क्या लूंगा
1 इंटू 2 के पावर -1, 1 इंटू 2 के पावर -3, 1 इंटू 2 के पावर -4 लिखा गया। वैल्यू बारी बारी से कन्वर्ट करके आप तो ये आता है आपको सिंपली जोड़ घटाओ डिवाइड आता ही है। ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये 1 इंटू 2 के पावर -1 का मतलब क्या होगा 1/2, 2 के पावर -1 मतलब कितना हो गया 1/2। ओके, तो 1 इंटू 2 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से 1 इंटू 2 के पावर -3 का मतलब क्या, 2 के पावर -3 का मतलब क्या 1/2 टू द पावर 3, 1/2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8। तो इसीलिए ये क्या लिखा है 1/8। ये तो बेसिक मैथ है बच्चे वाला 10 क्लास में आप लोग बहुत बार किया होगा। ठीक है, 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/16 उसी तरह से हो जाएगा। ये जब टोटल कीजिएगा डिवाइड करने के बाद कैलकुलेशन तो ये आ जाएगा आपको 5। ये तो 5 ऑलरेडी यहाँ ही है। ये डिसिमल वाला पार्ट जब कीजिएगा 0.6875। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा 5.6875। ये क्या है, ये डिसिमल में आया। ओके, ये क्या है बेस 10 डिसिमल, जबकि क्वेश्चन किसमें दिया हुआ था बाइनरी में। तो ये क्या हो गया बाइनरी टू क्या डिसिमल। तो हम लोग सीख लिया बाइनरी टू डिसिमल, यानी कैसा भी बाइनरी दिया हुआ, चाहे वो फ्रैक्शन के साथ वाला दिया हुआ हो या इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ हो, यानी फ्रैक्शन वाला ना दिया हो सिर्फ 101 रहता, या फिर कुछ भी रहता डॉट के बाद वाला नहीं रहता पोर्शन, तो क्या सिंपल कन्वर्शन था। अगर दिया हुआ है डिसिमल के फॉर्म में, यानी क्या ये दिया हुआ सॉरी ये फ्रैक्शन फॉर्म इंक्लूडिंग अगर है तो भी क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे इसका फंडा यहाँ पे बता दिया गया। अगर डॉट वाला दिया हुआ यानी कि सिंपली डॉट वाले के बाद क्या है राइट साइड वाले को निगेटिव वेटेज के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, और डॉट के लेफ्ट साइड वाले को क्या करते हैं पॉजिटिव वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत बेसिक था, है कि नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये एकदम सिंपल सा फंडा था। ओके, नेक्स्ट ऑक्टल। अभी हम लोग पढ़ लिया बाइनरी कन्वर्शन, पढ़ लिया कि बाइनरी से डिसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, और उसके बाद डिसिमल से बाइनरी भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग अब दूसरे पे स्विच करेंगे, क्या कर सकते हैं अब हम ऑक्टल में आएंगे। तो ऑक्टल से डिसिमल पढ़ेंगे, डिसिमल से ऑक्टल पढ़ेंगे, उसके बाद एक और चीज पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। तो अगर आप सिंपली डिसिमल से कन्वर्शन जान गए तो बाइनरी से आसानी से कर लीजिएगा, कोई बिल्कुल बचा ही नहीं समझिए। ठीक है, तो ये हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अगर एक चीज सीख रहे हैं तो अपने आप अगला पोर्शन आपको अपने आप समझ में आने रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग जाने कहाँ ये वाला कन्वर्शन देखने के लिए जाने। तो इस कन्वर्शन में क्या है कि ऑक्टल टू क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाने, तो अभी पढ़ेंगे डिसिमल टू ऑक्टल। तो पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या हो, जैसे हम लोग बाइनरी पढ़ा ना सेम ऑक्टल भी है। उसमें क्या फर्क है बाइनरी और ऑक्टल में, क्या फर्क है बाइनरी में हम लोग जो पढ़ा उसमें था कि बेस कितना होता था 2 होता था, लेकिन ऑक्टल में क्या हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और सिमिलरली उसमें कितना होता था टोटल डिजिट कितना होता था 2 डिजिट होता था 0 और 1। तो ऑक्टल में कितना हो जाएगा 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके b-1 यानी 0 से लेके 7 तक। ओके ओके कैरी ऑन। तो यहां हम लोग देखा कि सिंबल कितना हो जाएगा 0 से लेके 7 तक हो जाएगा। और ये इसका ग्रुपिंग कैसा होगा ये दूसरा फंडा है। ये यहाँ पे फंडा जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो जो हम लोग कन्वर्शन करेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल, तब हम लोग देखेंगे कि 3 बिट को हमेशा ग्रुप करेंगे। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा 3 बिट को ग्रुपिंग होगा, 3 बाइनरी बिट को ग्रुप करेंगे तो एक ऑक्टल बनेगा। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि 3 बाइनरी बिट को जब ग्रुप करते हैं तो वो ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है। अभी फिलहाल हम समझते हैं ऑक्टल क्या है जिसका बेस 8 हो और वो कहां से कहां तक लाई करेगा उसका नंबर 0 से लेकर 7 तक, और टोटल नंबर कितना होगा 8 होगा। ओके, तो पहला कन्वर्शन देखते हैं डिसिमल टू ऑक्टल। तो जैसे हम लोग पढ़ा ना अभी डिसिमल टू बाइनरी, तो वहां क्या था बाइनरी में बेस 2 था तो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे थे। वैसे ही यहाँ क्या बोलेंगे सिंपल कुछ भी नहीं करना है, वहां बेस 2 से डिवाइड करें यहाँ बेस 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो एक नंबर दिया हुआ आपको इस फॉर्म में, देखिए एक कंपोजिट फॉर्म में है जिसमें क्या है आपको इंटीजर पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है दोनों है। तो हम एक साथ लेके चल रहे हैं, पहले हम लोग अलग अलग लेके चल रहे थे कि इंटीजर पार्ट अलग फ्रैक्शनल पार्ट अलग, लेकिन अभी हम लोग एक साथ लेके चल सकते हैं। तो पहला क्या करें पहले इंटीजर पार्ट को देख लेंगे फिर फ्रैक्शनल पार्ट को देख लेंगे। तो कन्वर्जन जैसे हम लोग किया था बाइनरी वाले के साथ सेम करेंगे ऑक्टल के साथ, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए वहां 2 से डिवाइड करते थे यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। पहला डिवाइड किया ये क्या आ गया क्वेश्चन आएगा, डिवाइड करके देखिए भाग देखिए ठीक है इतना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 7, तो 7 यहाँ लिखा गया। 8 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा 51 बार में डिवाइड लगेगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 करके देखिए डिवाइड। ओके 8 से इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 6 बार में और रिमाइंडर कितना होगा 3। यहाँ देखिए 6 आ गया तो अब ये 8 से डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन 0 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। फिर वैसे ही जैसे बाइनरी में लिखा था नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ भी लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। एमएसबी कौन हो जाएगा नीचे वाला, एलएसबी कौन हो जाएगा ऊपर वाला। तो जैसे आपने बाइनरी में पढ़ा था ना अगर आप उसको ध्यान से समझे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि बाइनरी को एकदम ध्यान से समझना। बाइनरी जो इंसान ध्यान से समझ गया उसको ना ऑक्टल में प्रॉब्लम होगा ना हेक्साडेसिमल में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अगर नहीं अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से जाके बाइनरी वाला अच्छे से देख ले, उसके बाद यहाँ आए ताकि आसानी से एकदम तेजी से मैं बढ़ पाऊं। ठीक है, तो यहाँ क्या है सिंपली दिखाई दे रहा है, यहाँ से उठाया एमएसबी से ऊपर तक करते हुए लिख दिया 6327, यही आपका क्या ऑक्टल। ये किसका है ये है डिसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। किस पार्ट को
इंटीजर पार्ट को, इंटीग्रल पार्ट को। ओके, अब हम लोग जाने फ्रैक्शनल पार्ट को। फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रल पार्ट, देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया समझने के लिए कि इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करके ये किया गया। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। तो हम लोग बाइनरी में क्या पढ़ा, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करता था, सिंपली वहां 2 से मल्टीप्लाई करते जाता था बारी बारी से। देखिएगा वहां जाके बैक होकर वहां 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और जो आपका यहाँ पे क्या आता था, डॉट के लेफ्ट साइड में आता था उसको लिख देते थे, और जो राइट साइड वाला उसको कैरी ऑन करके मल्टीप्लाई करते जाते थे। बस यही फंडा, वहां जैसे जो फंडा यूज किया था वही फंडा, सेम फंडा यहाँ यूज करेंगे, सब में यूज करेंगे, इवन हेक्साडेसिमल में भी यही यूज करेंगे। सिर्फ बेस चेंज होगा, बाकी सारा फंडा सेम रहेगा। इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ज्यादा टाइम देने से टाइम वेस्ट होता जाएगा। आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तो अपने आप सीखेंगे। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। इसमें 4 को क्या, डॉट की साइड बोला कि डॉट के लेफ्ट साइड वाले को उतार देंगे एज इट इज, बाकी को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। यहाँ कैरी किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, डॉट के इधर वाले को लिख दिया, फिर कैरी किया, सो ऑन। देखिए यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ आया 1.0001408 आ गया। यहाँ कितने डिजिट का आ गया, देखिए। तो ये जो फंडा जो चल रहा है कहाँ तक आ रहा है, हमको कितना चाहिए था, हमको चाहिए था मेनली ये देख रहे हैं कि इतना सारा, कितना था, 2 3 5 और 2 7 डिजिट। तो हम इसको चाहे तो कैरी करके कहां तक ले जाएं, 7 तक। तो देखिए 3 4 3 7 डिजिट है इसका कैरी होने के बाद। हम इसको ही बढ़ा सकते हैं और भी कैरी कर सकते हैं इसको, फिर ले जाके आगे मल्टीप्लाई करें इतना को, फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर तो टोटल हम 7 बाइनरी बिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना लंबा होने के बाद ये काफी हो गया, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसका क्या बाइनरी दिखाएगा, यानी 0.510098 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4051, सॉरी बाइनरी नहीं, ऑक्टल। 4051 क्या हो जाएगा, किसका ऑक्टल हो जाएगा, इस डिसिमल का ऑक्टल हो जाएगा। तो देखिए ये डिसिमल था फ्रैक्शन में इतना, इसका ऑक्टल हो जाएगा 0.4051 ऑक्टल में। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझने में, छोटा सा पार्ट था। तो कंबाइंड रूप से क्या लिखेंगे, ये आपका इंटीग्रल पार्ट था, ये फ्रैक्शनल पार्ट था। तो इंटीग्रल पार्ट का तो आप ऊपर में ला चुके हैं 6327, देखिए आया या नहीं, इंटीग्रल पार्ट है इतना, इसका 6327 ऑक्टल आया है। बाकी क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट का क्या आया आपका, यहाँ पे ऑक्टल क्या आया 0.4051। तो कंबाइंड रूप से क्या दिखाएगा, पहले आपका इंटीग्रल पार्ट ये दिखाएगा, फिर आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखाएगा, दोनों कंबाइन होकर दिखाएगा इतना। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अगर कोई नंबर सिस्टम आपको डिसिमल में दिया हुआ है इस तरह का, उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर यही दिया हुआ है डिसिमल, इसको बाइनरी में कहता कन्वर्ट करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि पढ़ा है आपने बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, लंबा होता थोड़ा सा लेकिन आ जाता। इस तरह से इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं, नीचे वाले पार्ट के लिए 8 से किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए बाइनरी में हो जाता। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें रखा हुआ। बस जैसे आपने बाइनरी में पढ़ा वैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे, सेम वैसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल में। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ लिया, क्या पढ़ा अभी हम लोग, ऑक्टल टू क्या पढ़ा हम लोग, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, सॉरी अभी हम लोग पढ़ा डिसिमल टू ऑक्टल। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। जैसे मैंने बताया कि अगर बाइनरी में दिया हुआ है कोई नंबर सिस्टम और कह रहा है उसको डायरेक्ट ऑक्टल में बदलने के लिए, तो कैसे बदलेंगे, बहुत सारा तरीका बदलने का, लेकिन एक सिंपल तरीका ये है जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ 3। ग्रुपिंग बिट का ग्रुपिंग करेंगे, कितने बिट का ग्रुपिंग करेंगे, 3 बिट का। ऑक्टल में अब कोई पूछ दे कि ऑक्टल में 3 ही बिट का ग्रुपिंग क्यों करते हैं, हम 4 या 5 या 2 बिट का क्यों नहीं करते हैं। तो ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 2 to the power 3, ठीक है 8। तो यही जो जितना ये जो पावर देख रहे हैं ना, इतना ही का पेयरिंग होता है हमेशा, यानी ग्रुपिंग होगा। जैसे हेक्साडेसिमल हम लोग पढ़ेंगे तो वो कितना होगा, 2 to the power 4। तो हेक्साडेसिमल में कितने का ग्रुपिंग होगा, 4 बिट का ग्रुपिंग होगा हमेशा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज है जो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं क्लियरली कि ऑक्टल में हमेशा 3 बिट का ही ग्रुपिंग क्यों होता है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल में 4 बिट का ग्रुपिंग कैसे होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे कन्वर्ट बाइनरी को ऑक्टल में। बाइनरी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वही क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि आपको ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, कंपोजिट फॉर्म में दिखाई दे रहा है ये बाइनरी नंबर। यहाँ देख रहे हैं डॉट बीच में दिया हुआ है और साथ में राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला। तो इसमें क्या है कि जब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हर बिट को 3 बिट से ग्रुप करना है। तो कहां से ग्रुपिंग शुरू करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुपिंग कहां से शुरू करेंगे। ऐसे शुरू करके ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे 3 यानी यहाँ से यहाँ 3 ले लिया, यहाँ से यहाँ 3 ले लिया, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएंगे, या फिर उल्टा जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कैसे जाएंगे। तो इसके लिए रूल कहता है कि सबसे पहला ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड वाला डॉट के लेफ्ट साइड में जो ग्रुपिंग शुरू करना है वो हमेशा एलएसबी से शुरू करना है। एलएसबी से शुरू करना है तो कैसा हो जाएगा, एलएसबी से शुरू करते हुए देखिए यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3। अब 1 पे जैसा ही है तो खत्म हो गया, यानी ये सिंगल बच गया 1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था आपका 1 से स्टार्ट था, इसके आगे कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो आगे अपने मन से 0 0 लगा देंगे 3 बिट के लिए। अपने से क्या करें, 2 बिट घट रहा है 3 बिट होने के लिए, तो आगे 0 0 लगाने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 0 1 का है या 1 का है, बात वही हो जाएगा, एक ही होगा ना।
तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 001 के हैं या 1 के हैं, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा। अब देखिए पेयरिंग को बारी बारी से लिखेंगे, 001 यानी 1 हो गया, 011 कितना हो गया, डिसिमल में 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 011 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या है 110 अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या हो रहा है, कैसे कन्वर्शन हो रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखा कि पेयरिंग कैसे करते हैं और उसका कन्वर्जन करने के बाद ऑक्टल में क्या वैल्यू आता है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, सिंपली 3-3 बिट का पेयर करते जाना है, और कहां से शुरू करना है, एलएसबी से उठा के पेयरिंग करना शुरू करना। किसके लिए, लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए एलएसबी से, और राइट साइड के लिए क्या करना है, राइट साइड के लिए हमेशा आप याद रखिएगा एमएसबी से उल्टा, लेफ्ट साइड के लिए एलएसबी और राइट साइड के लिए एमएसबी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद है, ठीक है। तो ये 0 पॉइंट डॉट यानी राइट साइड वाला पोर्शन है, राइट साइड वाला ऊपर वाला पोर्शन है ये। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, ये सिंपली 3 का पेयर किया, फिर 3 का पेयर किया, फिर 3 का पेयर किया, फिर 3 का। देखिए लास्ट में जो है आपका क्वेश्चन में जो गिवन था, लास्ट में क्या था, 1 बचता है, 2 1 बचता है, जबकि 3 बिट नहीं होता। तो 3 बिट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक अपने से एक बिट को बढ़ा लेंगे 0। जब भी बिट बढ़ाते हैं तो वो 0 बढ़ाते हैं, दूसरा बिट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। चाहे आगे में बढ़ाना हो चाहे पीछे में बढ़ाना हो। यहाँ हम आगे में 2 0 बढ़ाया था, वैसे ही यहाँ हम एक क्या करें, 2 बिट बच रहा था तो हम एक 3 करने के लिए क्या किया, एक 0 को बढ़ा दिया। ओके, अब बारी बारी से 3 का हम जानते हैं कन्वर्जन कैसे होगा। तो 3 यहाँ पे 110, 11 को 0 को क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। 010 कितना होता है, 2 होता है। 100 कितना होगा, 4 होगा, और 110 कितना होगा, 6 होगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्टल के फॉर्म में लिखा गया 6246। ओके, 6246। तो ये क्या है, डिसिमल पॉइंट फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ऑक्टल कितना है, 6246, जबकि इंटीग्रल पार्ट जो ऊपर हम देखा उसका आपका ऑक्टल कितना आया, 1336। ओके, तो कंबाइंड रूप से ये पूरा जो क्वेश्चन गिवन था आपका, इसमें इसका मैंने ऑक्टल निकाला, इसका ऑक्टल कितना हो गया, 13368। ओके, यानी 1336 क्या है, इसका ऑक्टल फॉर्म है। और जो डॉट यानी डिसिमल के बाद था, इसका क्या है, ऑक्टल आया आपको, इसका ऑक्टल आया 6246। तो कंबाइंड रूप से क्या लिखा है, 1336। आपको इंटीग्रल ये पार्ट, इस पार्ट का हो गया इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल पार्ट का हो गया ऑक्टल पहला वाला, और ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट का ऑक्टल हो गया। तो कंबाइंड रूप से ये लिखाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।